सांख्यिकी के आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण किसे कहते हैं और आंकड़ों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। मतलब जो आंकड़े हैं या समंक जिनको कहते हैं, इनका वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण है, इसका अर्थ होता है जब समंक पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। माना कि देश भर में जनगणना होनी है और उसमें 2 लाख कर्मचारी लगे हैं, तो अलग अलग ढंग से डेटा इकट्ठा करेंगे। तो जिसमें क्या होगा, जनसंख्या के बहुत सारे तथ्य होंगे, लेकिन उसमें से क्या करना है, फिल्टर करना है। जो आवश्यक हैं उनको रखना है और जो अनावश्यक है उनको अलग करना है। तो पहले सब कुछ एक साथ मिले होते हैं, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है। अर्थात जो जो आवश्यक है उन चीजों को रखना और जो अनावश्यक है उनको हटाना, आंकड़ों को संक्षिप्त बनाना। तो इस प्रकार की यदि क्रिया होती है तो आंकड़ों का इसे कहते हैं व्यवस्थितीकरण, कि आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना। जैसे आप अपने घर में क्या करते हैं, सामान को व्यवस्थित करके लगाते हैं। कहाँ पे हमारा अलमारी होगी, कहाँ पर हमारा क्या होगा, सोफा होगा, कहाँ पर हमारी चेयर होगी, कहाँ पर हमारा संदूक होगा, कहाँ पर हमारे कपड़े रहने वाले हैं। तो मतलब इस प्रकार से व्यवस्थितीकरण चलता है, ठीक है जी। और यदि ऐसा नहीं रहेगा तो सारे कमरा बिखरा पड़ा रहेगा, ठीक है, जिससे कार्य करने में क्या होगी, बड़ी असुविधा होती है। इसलिए आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाना पड़ता है। तो व्यवस्थितीकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण। कि वर्गीकरण किसका, आंकड़ों का वर्गीकरण, कि आंकड़ों का वर्गीकरण करना है। क्यों करना है ये तो बातें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो सांख्यिकी का टॉपिक है, जैसे हमने कहा स्टैटिक्स का टॉपिक है, तो वर्गीकरण वो भी बहुत ही आसान शब्दों में कि एक ही बार में व्यक्ति की समझ में आ जाए। और जितने उदाहरण यदि हमने आपको बता दिए तो समझ लीजिए कि ये जिंदगी भर आपको याद रहने वाले हैं। केवल ध्यान देने की जरूरत है और साथ में नोट्स बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके ये परमानेंट आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आ रहा है वर्गीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो सरल डेफिनेशन है, जब समंकों को ही आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है जी। आंकड़े और समंक एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और इंग्लिश में एक ही शब्द है, इसका नाम डेटा। जब समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। क्या कह रही परिभाषा, जब समंकों को अर्थात आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है तो उसे कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। ओके, अब इसे क्या समझे आप, इसका मीनिंग हुआ कि माना कि आपने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, बैंक में गए होंगे, तो आपने देखा होगा 2 लाइनें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। एक रहती है पुरुषों की और एक रहती है महिलाओं की। तो महिला वाले में पुरुष नहीं जाएगा, अर्थात महिला की विशेषता अलग होती है और पुरुषों की विशेषता क्या होती है, अलग होती है। तो जो महिला जाएगी वो किस लाइन में लगेगी, महिलाओं वाली लाइन में लगेगी, और जो पुरुष वाले हैं वो किस में लगेंगे, पुरुषों में लगेंगे। तो इस प्रकार से 2 वर्ग बन गए, 2 समूह बन गए, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है आंकड़ों का, वो भी किसके आधार पर, देखिए उनकी विशेषताओं के आधार पर। अब जैसे मैंने लाइन की बात की लेडीज एंड जेंट्स की, तो दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इसलिए उसके 2 समूह बन गए। एक लाइन में लेडीज रहेगी और एक लाइन में क्या रहेंगे, जेंट्स रहेंगे। तो ऐसे भी डेटा के साथ किया जाता है कि उनकी विशेषताओं के आधार पर जब उनको अलग अलग समूह में बांटा जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। एक बार पुनः, जब समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से समंकों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है और क्यों बांटा जाता है। देखिए, हमने एक उदाहरण लिया कबाड़ी का। एक व्यक्ति मैंने कबाड़ी देखा जिसको कि अपने पर गर्व होता है, ठीक है, जो गली मोहल्ले, ठीक है, मैं जोर जोर से चिल्ला के कहता है कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि जो अपने व्यवसाय के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कहे। लोग अपने व्यवसाय को छुपाते हैं कि कोई क्या कहे, अरे इतना छोटा काम करता है, लेकिन कबाड़ी को देखो कितना गर्व है अपने पे, कबाड़ी वाला, ठीक है जी, चिल्लाता रहता है। तो देखिए, कबाड़ी का उदाहरण है। कबाड़ी क्या करता है, जब कबाड़ इकट्ठा करता है, कहां से, लोगों से, पुराना कबाड़,
तो उसमें जब वो ले जाता है, अर्थात इकट्ठा करता है, तो एक बोरा लाया रहता है उसका, या उसके पास क्या होगा, साइकिल होगी, तो उसी में क्या करता है, प्लास्टिक के टुकड़े होंगे तो उसी में डाल देगा, लोहे का भी होगा तो उसी में डाल देगा, पीतल का भी होगा तो उसी में डाल देगा, ठीक है, मतलब कांच का भी होगा तो उसी में, अर्थात सारा वो एक ही साथ ले जाता है, ठीक है, सारा एक ही साथ ले जाता है। और वो प्रत्येक दिन ऐसा ही करता है, दूसरे दिन भी आता है, तीसरे दिन भी ऐसा आता है और करता रहता है। लेकिन वो कबाड़ इकट्ठा क्यों करता है, क्योंकि उसको आगे बेचना ना, उसको ऐसा थोड़ी वो अपने घर में इकट्ठा करके रहेगा, तो उसको आगे बेचना है। तो कबाड़ी क्या करता है, जितने प्रकार का सामान उसको मिलता है पहले तो इकट्ठा करके ले जाते हैं। ऐसे आंकड़े क्या होते हैं, पहले कबाड़ी के माल की भांति होते हैं, जैसे एक जगह सब इकट्ठा किए होते हैं। लेकिन उसके बाद कबाड़ी जहां उसका स्टोर करता है, ठीक है, एक जगह उनका स्टोर रहता है, तो वहां क्या करता है कबाड़ी, अब इसको समझिए। कबाड़ी द्वारा कबाड़ को अलग अलग समूह में बांटना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। अब कैसे होगा उसका वर्गीकरण, क्या करेगा, देखो भाई, जो लोहे वाला सामान है वो उसको अलग बीनने का काम करे, छांटेगा तो लोहे लोहे का एक साथ रखेगा, ठीक है जी। पीतल का ढेर करेगा, अलग जगह पे करेगा, ठीक है, पीतल पीतल का सामान अलग, प्लास्टिक का होगा अलग, ठीक है, कागज का क्या होगा अलग, अर्थात प्रत्येक का अलग अलग ढेर बनाएगा, वो छांटेगा वहां पे। पहले हमसे जब ले जा रहा है, गली मोहल्लों से उठा के ले जा रहा था, इकट्ठा है, तो ऐसे भी आंकड़े इकट्ठा ही रहते हैं सारे, लेकिन बाद में उनको छांटना पड़ता है। और किस आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, क्योंकि लोहे की विशेषता अलग है, तो पीतल की अलग है, तो प्लास्टिक की अलग, कागज की अलग है। तो देखो, उसने एक ढेर बना दिया लोहे का, एक बना दिया पीतल का, एक बना दिया प्लास्टिक का, कागज का, एक कुछ उदाहरण ले रखे। अब उसके पास कोई क्या करता है, इन चीजों को लेने आता है, तो वो सीधे क्या कर सकता है, क्या चाहिए आपको, लोहा, तो लोहे के ढेर पे चल ले जा भाई, ठीक है। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हें, उसने कहा कागज चाहिए, वहां पे रखा हुआ है, ले जाओ। और यदि वो ऐसा नहीं करता, इकट्ठा सामान को सब जगह एक रखता, और कोई लोहे वाला आ जाता है, तो पूरे ढेर में वो लोहा ढूंढता रहता दिन भर, ठीक है। फिर कागज वाला आता, वो भी ढूंढता रहता, ठीक है। तो समय का क्या होता है, इसमें व्यर्थ जाता, अधिक टाइम लगता है इसमें। तो इससे क्या हो गया, जो लेने वाला उसके लिए सुविधा हो गई, और देने वाले के लिए भी सुविधा हो गई कि लोहा चाहिए, लो भाई लोहा ले जाओ, ठीक है, एक ढेर है लोहे का, यहाँ पे पीतल है, प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से लोहे का वर्गीकरण, अर्थात अलग वर्ग में लोहा रख दिया विशेषता के आधार पर, पीतल की विशेषता अलग होती है, प्लास्टिक की अलग होती है, कागज की अलग होती है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हुआ कबाड़ी का, कि किस प्रकार से उसने अपने कबाड़ को अलग अलग भागों में बांटा, जिससे उसको बेचने में सुविधा होती है और लेने वाले को भी क्या होती है, सुविधा होती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, पुस्तकालय का है। यदि हमने कबाड़ी की बात की कि उसने अलग अलग वर्गों में बांट दिया, पुस्तकालय में क्या होता है, जब किताबें मंगाई जाती हैं तो बड़े स्तर मंगाई जाती है, एक ट्रक भर का है किताबें, ठीक है, जिसमें सारी किताबें मिक्स है, कि हिंदी की भी है, तो अंग्रेजी की भी है, तो भूगोल की भी, तो अर्थशास्त्र की भी है, तो विज्ञान की भी होंगी, ठीक है। अब जब वो ट्रक से नीचे उतारा जाता है पुस्तकालय के बाहर, चाहे वो कॉलेज का पुस्तकालय, स्कूल का है, तो सारी किताबें इकट्ठा रहती हैं उसमें से, तो वहीं से रख दिया जाता है क्या, उसको किसी कमरे में। अब किसी को क्या चाहिए, साइंस की किताब चाहिए, किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स की जाए, बोला मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब, उन्होंने कहा जा ढूंढ ले भैया, तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, उसको किताब ही नहीं मिलेगी, तब तक 5-10 और आगे। किसी को अलग अलग विषय की चाहिए, तो उसको ढूंढते रहेंगे, एक को नीचे गिराएगा, फिर ऊपर गिराएगा, ठीक है, और मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जब पुस्तकालय में बाहर से किताबें मंगाई जाती हैं, तो उनको विषय अनुसार, कक्षा अनुसार क्या करते हैं, पुस्तकों को अलग अलग अलमारियों में रखना पड़ता है, अर्थात यहाँ भी वर्गीकरण करना पड़ता है, ठीक है, कि जिससे कि जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को जो सी किताब चाहिए, मतलब जो भी किताब चाहिए, वो डायरेक्ट उस अलमारी पहुंचेगा, ठीक है। तो उसको भी सुविधा हो जाती है कि आसानी से मिल जाती है, और इस आसानी से वो क्या कर सकता है, पढ़ भी सकता है, और जो बांट रहा है वो भी जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है स्टूडेंट के नाम पे। तो देखो भाई, पुस्तकालय में विषय अनुसार, कक्षा अनुसार पुस्तकों को अलग अलग अलमारियों में रखना क्या कहता है, वर्गीकरण कहलाता है। कैसे करता है, देखो भाई, कक्षा 10 की है, हमारा विषय विज्ञान, तो एक अलमारी में विज्ञान ही विज्ञान रख दी, मतलब छोटा कॉलेज है तो विज्ञान ही विज्ञान रख दी, हाई स्कूल की, ठीक है। या फिर हाई स्कूल की क्या है, गणित है, तो एक अलमारी में गणित ही गणित आ गई। अब जिसको गणित की किताब चाहिए, तो अब वो विज्ञान की अलमारी थोड़ी ढूंढेगा, वो कहाँ जाएगा, वो सीधे गणित की अलमारी में जाएगा। अब जिसको क्या चाहिए, विज्ञान चाहिए, वो गणित में नहीं आएगा। तो देखो कितनी सुविधा हो गई है, इसलिए आंकड़ों का वर्गीकरण करना पड़ता है इस प्रकार से। तो देखो, विज्ञान की अलमारी अलग होगी, उसमें विज्ञान की किताबें होंगी हाई स्कूल की, गणित वाले में गणित की किताबें होंगी, तो ये वर्गीकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने कक्षा ले लिया बीए की, कि बीए की किसी को फर्स्ट ईयर की चाहिए, किसी को सेकंड ईयर की चाहिए, किसी को थर्ड ईयर की चाहिए, तो वहां भी अलमारियों में क्या होगा, अलग अलग बुकें रखी जाएंगी, ठीक है,
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलमारी होगी, मैक्रो की क्या होगी, अलग होगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या होगी, अलग होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो पुस्तकों का पुस्तकालय में अलग अलग अलमारियों में जो किताबें रखी जाती हैं विषय के अनुसार, कक्षा के अनुसार, ये भी वर्गीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? वर्गीकरण का उदाहरण है। अब माना बात किसी को बीए की माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए तो ठीक है जी, तो यहाँ थोड़ी ढूंढेगा क्या उसका नाम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, कृषि अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं ढूंढेगा वो, ठीक है जी। ये फर्स्ट ईयर के, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर की लगा रखी है हमारी, ये उदाहरण है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि आप देखो जब आप विषय अलग अलग बंट गए उनकी विशेषताओं के आधार पर, गणित की विशेषता अलग है, ठीक है, आपकी विज्ञान की अलग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो की, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अलग है, यदि फिजिक्स की अदर भी बुक्स होंगी, ये तो कुछ उदाहरण लिखे हमने। तो व्यक्ति उसी काउंटर पे जाएगा, उसी अलमारी पे जाएगा और आसानी से किताब प्राप्त कर लेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से प्रत्येक की अलग अलग विशेषता के आधार पर पुस्तकालय या लाइब्रेरी में क्या किताबों को लगाया जाता है, जिससे आसानी से किताबों का वितरण किया जा सके, स्टूडेंट को बांटा जा सके, या स्टूडेंट को ढूंढना तो वह आसानी से उसको ढूंढ सके। ओके, ये भी किसका उदाहरण हो गया? वर्गीकरण। एक तो हमने कबाड़ी के कबाड़ का ले लिया और एक ले लिया हमने पुस्तकालय का। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा ले लेते हैं हम घर से, गृहिणी का, ठीक है, हाउस वाइफ का, आपकी माता जी का, ठीक है जी, आपकी माता जी का, ताई जी का, आंटी जी का, मतलब किसी का भी हो सकता, तुम्हारी है हमारी है। तो क्या करते हैं, देखो जब बाहर से सामान लाया जाता है तो इकट्ठा लाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा एक बोरा आटा लागे, फिर नमक भी लागे, चावल भी लागे, दाल भी लागे, ठीक है, मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, चीनी, चाय पत्ती, एक एक गाड़ी में भर के लागे। ओके, अब क्या करेंगे, ढेर एक जगह लगा देंगे कि सब एक जगह डाल दिया और चावल ढूंढ रहे, फिर अरे चावल तो नीचे दबा हुआ, फिर निकाल रहे हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा चावल निकाला, अब दाल की जरूरत पड़ गई, अब उसको बंद करो, अब देखो दाल कहाँ कहाँ है, ठीक है, ढूंढते रहेंगे। ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद जो गृहिणी होती है, जो हमारी माता है, बहनें हैं, जो क्या घर का अधिकांश काम करती हैं, ठीक है, आटे को क्या करेंगे, अलग डब्बे में रखेंगी, नमक को अलग डब्बे में रखेंगी। तो ये वर्गीकरण, आटे, क्योंकि आटे की विशेषता अलग है तो नमक की अलग विशेषता है थोड़ी, क्योंकि नमक और आटा एक साथ मिला देंगे। तो चावल को अलग डिब्बे में रखा जाएगा, दाल, अलग अलग दालें होंगी अलग अलग डिब्बे में रखी जाएंगी, मिर्च है अलग डब्बे में, धनिया अलग डब्बे में, हल्दी अलग डब्बे में, जीरा अलग डब्बे में, चीनी अलग डब्बे में, चाय पत्ती अलग डब्बे। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हमारे घर में जो माताएं बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, वह अपने सामान को अलग अलग लगा लेती हैं, ठीक है जी, अलग अलग डब्बों में रखते हैं। क्यों रखती हैं? जब उनको बनाना होता है, आटा निकालना है, तो आटे के डब्बे पहुंचेंगी ना, न कि वो चाय पत्ती के डब्बे पहुंचेंगे, ठीक है। अब उनको चीनी चाहिए तो वो दाल थोड़ी ढूंढेंगे, उनको पता है कि मेरे कहाँ रखी हुई है, ठीक है, कि चीनी कहाँ रखी हुई है, वो दाल वाले डब्बे थोड़ी जाएंगे। अरे जब दाल ढूंढनी है वो तो वो चाय पत्ती वाले डब्बे पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे जो घर की माता बहनें होती हैं, जिनको हम गृहिणी कहते हैं, हाउस वाइफ कहते हैं, वो आसानी से जो आइटम उनको पकाना है, बनाना है, उसको क्या कर सकती हैं, ढूंढ सकती हैं। तो ये भी क्या है, घर में रखे हुए सामान का वर्गीकरण है, ठीक है, ये भी वर्गीकरण है, ये भी वर्गीकरण है। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को सुगम्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, जिससे कि आसान से आसान काम करना हो जाए, इसलिए इतने उदाहरण दिए हमने आपको कि इनको प्राप्त करने में सुविधा हो जाए, समय की बचत हो जाए और साथ में दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्गीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है जी। एक तो हमने उदाहरण दे दिया कबाड़ी का, एक दे दिया हमने पुस्तकालय का, और एक दे दिया गृहिणी का, ठीक है। तो ये जो हमने उदाहरण दे, तो इसी प्रकार से इनसे या इनको देखकर हम इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि जब समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन याद करनी है और इन चीजों को भी याद रखना है। यदि याद हो गई तो स्वतः ही वर्गीकरण आ जाएगा। और इसके माध्यम से हमने क्या समझना है, आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है जी। क्या समझना है, आंकड़ों या समंकों का वर्गीकरण। आगे चलकर उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं। अब बात आ रही है कि वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ता है। कबाड़ी को वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, पुस्तकालय में जब किताब आई बाहर से ट्रक भरकर आया उसको वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, या गृहिणी जब सामान एक साथ लाती हैं तो बाद में उनको अलग अलग क्यों करना पड़ता है। तो इसके पीछे मकसद क्या है, मकसद भले मैं बीच में चर्चा कर चुका हूं, तो इसका मकसद देखिए क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य बनाना। जो आंकड़े हैं, ठीक है जी, इस चीज को हम आंकड़ों में फिट करेंगे। तो आंकड़ों को सरल बनाने के, जब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे जनसंख्या के आंकड़े, तो जनसंख्या के आंकड़ों में तो बहुत सारे आंकड़े ले रखे हैं, ठीक है जी, रफ वर्ग के ऊपर, उसमें से बहुत सारों को निकालना पड़ता है और तब जाके उनको क्या करना पड़ता है, सरल करना पड़ता है और उनको
सॉल्ट में लाना पड़ता है। पहले तो बहुत ज्यादा होता है ढेर, लेकिन उसको संक्षिप्त करना पड़ता है जिससे कि आसान से आसान या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। इसलिए आंकड़ों को क्या करता है, पहले सरल बनाते हैं, फिर बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि ऐसे आंकड़े भी होते हैं कि जिनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इकट्ठे किए जाते हैं, अनावश्यक होते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है, जिससे संपूर्ण आंकड़े क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और एवं बोधगम्य, जिसे पहचान कर देखकर आदमी को ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये आंकड़े इस चीज के हैं। तो कुल मिलाकर पहला मकसद है आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और बोधगम्य बनाना। किसका? वर्गीकरण का, आंकड़ों के वर्गीकरण का। दूसरा देखिए, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, क्योंकि आंकड़े जो हैं या समंक जो हैं आपस में यदि तुलना करनी है, और जनसंख्या के जैसे आंकड़े हैं कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी और 2011 में कितनी हुई, तो ठीक है, तो जब इधर का डेटा हमारे पास रहेगा और उधर का भी, तब हम तुलना कर सकते हैं कि 2001 में ज्यादा थी कि 11 में ज्यादा हुई। तो ठीक है, अब ज्यादा हो गई तो तुलना कर सकते हैं कि हाँ भाई 2001 में कम थी और 2011 में क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार से आंकड़ों को आपस में तुलना योग्य बनाना भी काम किसका? वर्गीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कैसे कर सकते हैं, कबाड़ी के सामान में देखा, यहाँ पे तुलना करते कि लोहा है इसके पास ज्यादा कि पीतल है, ठीक है, कि लोहा ज्यादा है कि पीतल है, ये प्लास्टिक है ज्यादा, ये कागज है, तो इसको तुलना कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय में दे सकते हैं कि भाई वैज्ञानिक किताबें ज्यादा है या गणित की ज्यादा है, ठीक है, ये किसकी कमी पड़ रही है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहना का अर्थ है कि आंकड़ों की यदि आपस में तुलना करनी है तो उसका वर्गीकरण करना क्या है, जरूरी है। अगला है अब वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना, यानी कि जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उनको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना। विज्ञान क्या कहता है कि आंकड़ों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लगाते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो जब आंकड़ों को हम क्या करेंगे, वर्गीकरण के द्वारा व्यवस्थित ढंग से लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि ये जो मेथड यूज किया गया है ये वैज्ञानिक पद्धति से इनको लगाया गया है, ये इसमें यूज किया गया है, जिससे सांख्यिकी के द्वारा जो भी उत्तर निकाले जाएंगे वो क्या होंगे, वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने का काम करेंगे, जिससे ये न कोई उंगली उठा सके कि इसमें कोई खेल गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहना करते क्या है, आंकड़ों को यदि वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना है, ठीक है जी, तो इसके लिए जरूरी है क्या, आंकड़ों का वर्गीकरण। अगला है देखिए, आंकड़ों को आकर्षक बनाना, यानी कि जब आंकड़ों को क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तो आंकड़े क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, बोधगम्य हो जाते हैं, आसान हो जाता है, जिसको हर आदमी भी क्या कर सकता है, पहचान सकते हैं, वो दिखने में दूर से भी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए आंकड़ों को आकर्षक बनाना भी क्या है, वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये है वर्गीकरण करने का प्रमुख मकसद। जैसे हमने कहा कि आटे का डिब्बा अलग है, ठीक है, नमक का अलग है, चावल का अलग है, दाल का अलग है, मिर्ची का, तो दूर से देखने में अच्छे लगेंगे, और एक ही बोरे में सब डाल रखे हैं तो और भी अच्छे लगेंगे। तो इसी प्रकार से आपने किचन देखा हो, जो मॉडर्न किचन है उसमें क्या हो रही है कि बर्तन रखने के किचन में क्या कर रखा है, अलग सी बास्केट लगी हुई है, तो पता लग जाता है कौन सी बास्केट में थालियां हैं, किसमें क्या है, बड़े बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, किसमें गिलास कटोरियां रखी हुई हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, दिखने में किचन भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आंकड़ों को भी यदि हम वर्गीकृत कर लें तो आंकड़े भी क्या होते हैं, बड़े आकर्षक लगने लगते हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया मुख्य रूप से कि आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण में क्या होता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है। ये 3 उदाहरण हमने यहाँ पे प्रस्तुत किए कि आंकड़ों को वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, किस प्रकार से कबाड़ी आंकड़ों को अलग अलग करता है, पुस्तकालय में किस प्रकार से किताबें अलग अलग की जाती हैं, हाउसवाइफ के द्वारा किस प्रकार से घर में जो खाने पीने की सामग्री होती है उसको किस प्रकार से अलग अलग ढंग से बांटा जाता है। यही बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। साथ में हमने मकसद भी बताया आपको कि वर्गीकरण के पीछे क्या मकसद छुपा हुआ है। खासी है वर्गीकरण करना ही करना था, रहने देते वैसे ही, लेकिन उससे असुविधा होती है, तो उस असुविधा से बचने के लिए क्या होता है, वर्गीकरण करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको इस समझ में ये टॉपिक आ गया होगा, और नहीं आया है, सरल सा सरल टॉपिक है, इसको याद कीजिए, ठीक है जी, तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ना है और बांटना सीखना है, और अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही उदाहरण दिया, पहले आप इनको याद कर लीजिए, और बाकी आप उदाहरण इसके द्वारा भी बना सकते हैं कि किन किन चीजों का वर्गीकरण हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।